नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। उत्तराखंड की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में सीएम पर सस्पेंस खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को नेता चुना गया। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहे। धामी को नेता चुने जाने पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं पुष्कर धामी को बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड इनके नेतृत्व में प्रगति करेगा। धामी सरकार चला चुके हैं, इन्हें सरकार चलाने का अनुभव है। 6 महीने में धामी ने अपनी एक विशेष छाप छोड़ी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी ने शानदार बहुमत तो हासिल कर लिया, लेकिन मुख्यमंत्री धामी को खटीमा से हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, इसे लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसे दूर करने के लिए बीजेपी में शीर्ष स्तर पर मंथन चला, खूब मंथन चला और अंत में धामी के नाम पर ही मोहर लगी। इस बीच खबर मिल रही है देहरादून से। पुष्कर धामी ने की है राज्यपाल से मुलाकात। धामी ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। साथ ही विधायकों के साथ धामी पहुंचे राजभवन। सांसद निशंक समेत कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। 23 मार्च को होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। तो 23 तारीख का इंतजार, जब भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। साथ ही विधायकों के साथ धामी फिलहाल राजभवन पहुंचे हैं। ये तस्वीरें उस दौरान की है। देहरादून से बड़ी खबर, सांसद निशंक समेत कई वरिष्ठ नेता इस दौरान धामी के साथ मौजूद रहे। तो 23 मार्च को धामी को दोबारा से पहाड़ का ताज पहनाया जा रहा है और ऐसे में इससे पहले राज्यपाल से मुलाकात की, उस दौरान की तस्वीरें हैं जब धामी ने पेश किया सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के साथ। वहीं इस मौके पर बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उत्तराखंड भाजपा विधायक दल का नेता पुनः चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट है। कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पुनः एक बार उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है, इसलिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला का, जो कि हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि देखिए, जो सस्पेंस था वो तो खत्म हो गया और साथ ही साथ धामी को एक बार फिर से पहाड़ का ताज पहनाया जा रहा है। भव्य तैयारियां एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह की और दूसरी तरफ चुनौतियां भी ढेर सारी। आज जी निश्चित तौर पर लंबी जद्दोजहद के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुखिया बनाया गया है। हालांकि लगातार बैठकों का दौर जारी था, लोगों का भी डिमांड थी कि नए चेहरे को फिर से एक मौका दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जिसने अपने कार्यकाल में इतनी बड़ी जीत दी है उसे फिर से मुखिया बनाना चाहिए। इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी था और मुख्यमंत्री का चेहरा साफ हो गया है। इसके साथ ही वो राज्यपाल के पास पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और अपना सरकार बनाने का जो दावा है उसे पेश किया है। लगातार जो लोग थे, लगातार कई नामों पर चर्चा जरूर चल रही थी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने अपना फैसला सुनाया और इसके साथ ही अब पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में उत्तराखंड की कमान दे दी है। तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी की तरफ से ये कहा जा सकता है कि भले ही वह हार का जरूर सामना करना पड़ा था, लेकिन बीजेपी ने उनको एक बार से फिर से मौका दिया, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और फिर एक बार फिर से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड में सरकार बनाई। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और भले ही वो खटीमा से चुनाव हारे हों, लेकिन उसके बावजूद भी विश्वास जताया। लेकिन साथ ही साथ जिन चुनौतियों की हम बात कर रहे हैं वो कौन कौन सी है नवीन उनके सामने इस वक्त? अब दोबारा से मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो जाहिर तौर पर जिम्मेदारी भी बढ़ी है और भरोसा जताया है जिन नेतृत्व ने उनके ऊपर, तो उन्हें उस पर खरा भी उतरना पड़ेगा। जी निश्चित तौर पर चुनौतियों की बात की जाए तो क्योंकि पहाड़ की एक समस्याएं लगातार रहती हैं। पहाड़ी राज्य है, कई जगहों पर विकास की बात जो की जाती है, डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाता है। लेकिन साफ तौर पर बीजेपी का यह कहना है, मुख्यमंत्री का भी यह कहना था कि जो राजधानी में बैठे हुए हैं और जो अंतिम छोर में बैठे हुए हैं उन तक सभी योजनाएं पहुंचे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि
जो पहाड़ के लोग हैं वह राजधानी नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन जो यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वह पहाड़ पहुंच जाएंगे और जो भी कार्य होगा, जो भी योजनाएं होंगी, उनका पूरा लाभ वहां तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह होगी कि अब जब उनका चेहरा साफ हो गया है तो इसके बाद जो नई कैबिनेट की बैठक जो नई कैबिनेट होगी उनकी, इसमें नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा या फिर पुराने चेहरे ही होंगे, इस पर तो संशय बरकरार है। लेकिन अभी जो है मुख्यमंत्री का चेहरा साफ हो गया है और इसके साथ ही अब जो आने वाली 23 तारीख को जो शपथ ग्रहण समारोह है, इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तमाम सारे बीजेपी के नेताओं को यह अहम जिम्मेदारी दी गई है कि जिस तरीके से यह शपथ ग्रहण समारोह को किस तरीके से भव्य बनाया जाए, जो राज्य आंदोलनकारी हैं उन्हें बुलाया जाएगा और कई केंद्रीय नेता भी यहां पर पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो इसको लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। पर जो राजधानी का परेड ग्राउंड है वहां पर लगातार जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। नवीन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है कि इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में, चूंकि सैन्य परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, इसके अलावा सबसे कम उम्र के सीएम भी हैं और जाहिर तौर पे प्रचंड जीत जो दिलाई उत्तराखंड में, वो हकदार भी हैं इस चीज़ के, तो शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन पहुंच रहा है? किसी आने की कोई सूचना, उससे संबंधित जानकारी आपको मिल पाई है? जी, कयास ये लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, अमित शाह पहुंचेंगे, लेकिन अभी ये तस्वीरें साफ नहीं होंगी कि कौन कौन से नेता यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि यह जरूर कहा जा रहा है कि कई केंद्रीय मंत्री जो हैं वह राजधानी देहरादून पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के धामी का जो परिवार है वह भी सैनिक परिवार है और लगातार वह सैनिकों की बात भी करते रहे हैं कि सैनिकों को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि जो सैनिक हैं वह बॉर्डर पे मौजूद हैं और उनके परिवार का ध्यान रखना एक अहम जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम सैनिकों के साथ में खड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर लगातार उनके साथ खड़े रहेंगे। ठीक, नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो नवीन शुक्ला हमें देहरादून से सीधी तस्वीर साफ करवा रहे थे किस तरह 23 मार्च को भव्य समारोह आयोजित होना है, जब पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इधर उत्तराखंड में सीएम पर सस्पेंस खत्म हो गया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में धामी को नेता चुना गया। 23 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होना है। प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री होंगे धामी। उनका ये राजनीतिक सफर बेहद ही साधारण सा रहा है। कैसे युवा मोर्चा के अध्यक्ष से प्रदेश के सीएम तक पहुंचे, इस रिपोर्ट में देखिए। अब तक सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर कौन होगा पहाड़ों का बादशाह? आज इसी सवाल के जवाब के साथ साथ पहाड़ों को उनका बादशाह भी मिल गया है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से जनता के दिलों से और विधायकों के मन से निकला सिर्फ पुष्कर सिंह धामी का नाम। उत्तराखंड की सियासत में पुष्कर सिंह धामी का नाम बीते साल अचानक सुर्खियां बनकर उभरा। बीजेपी ने उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन करते हुए 45 साल के पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया था। इसके साथ ही धामी के नाम एक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। वो उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए हैं और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद आज फिर पुष्कर सिंह धामी के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च को शपथ ग्रहण कर एक बार फिर पहाड़ों की बागडोर संभालेंगे। इससे पहले धामी ने 3 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बीजेपी से राजनीति करने वाले पुष्कर सिंह धामी का ये राजनीतिक सफर बेहद ही साधारण परिवार से होकर गुजरा है। सैनिक परिवार से संबंध रखने वाले पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की राजनीति में एंट्री 2002 में मुख्यमंत्री रहे भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी के तौर पर की थी। धामी 12वीं की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी चले गए। यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। 2000 में उत्तराखंड के गठन से पहले ही पुष्कर सिंह धामी लखनऊ यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे। बताया जाता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में पुष्कर सिंह धामी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। इस दौरान उन्होंने एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के संयोजक के पद पर भी काम किया। उत्तराखंड बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी राज्य बीजेपी में सक्रिय हुए।
जिसके तहत राज्य बीजेपी ने 2002 से 2008 तक लगातार 2 बार धामी को उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अपनी इस जिम्मेदारी में धामी ने पूरे राज्य से बड़ी संख्या में युवाओं को बीजेपी में जोड़ा। वहीं 2007 में जब उत्तराखंड में बीजेपी की वापसी हुई तो 2010 में पुष्कर धामी को राज्य सरकार ने दर्जा मंत्री बनाया, जिसके तहत उन्हें उपाध्यक्ष शहरी अनुश्रवण समिति बनाया गया। इसके बाद उधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट से विधायक पद के लिए चुनाव लड़े और जीत भी हासिल की। 2012 और 2017 का चुनाव जीतकर 2 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अब दूसरी बार सीएम बनकर अब पहाड़ों की कमान भी संभालेंगे। डेस्क से आंचल कात्यायन की रिपोर्ट। इधर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में चल रही बैठक खत्म है। शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर हो रही है बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रहे मौजूद। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी। 25 मार्च को प्रदेश के सभी मंदिरों में पूजा पाठ का आयोजन भी रखा गया है। संगठन से पूरे राज्य के लोगों को आना है। राज्य के सभी मंदिरों में प्रातःकाल 25 को स्वच्छता अभियान चलाकर पूजा पाठ करना है राज्य के कल्याण के लिए। राज्य के अंदर मंच, माइक, सजावट सभी की व्यवस्था हुई है, बटी है और कार्यकर्ता जो पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिली है वो पूरी तैयारी करेंगे। बाकी लोग उस दिन अपना शपथ लेंगे और राज्य के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी उस दिन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर मणिपुर में बनने पर एन बीरेन्द्र सिंह को बधाई दी। मणिपुर के सीएम बने हैं एन बीरेन्द्र सिंह। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लोकप्रिय एवं ऊर्जावान जननेता श्री एन बीरेन्द्र सिंह जी को पुनः मणिपुर के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई। आपके कुशल नेतृत्व में राज्य की विकास यात्रा सतत जारी रहे एवं शांति और समृद्धि के साथ लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। आपके उज्जवल कार्यकाल हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद अब बारी है शपथ ग्रहण समारोह की। लिहाजा योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होना है। कार्यक्रम का समय 4 बजे होगा शाम के। शपथ ग्रहण समारोह के लिए इकाना स्टेडियम में तैयारियां हो रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्र सरकार के कई मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। इकाना स्टेडियम में प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर योगी की पार्टी नेतृत्व के साथ मंत्रणा भी कर चुकी है। यूपी में सरकार गठन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को क्रमशः पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक बनाया गया। शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची को मुख्यमंत्री के गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने पर अंतिम रूप दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल में महिलाओं और युवाओं को खास तवज्जो मिलने वाली है। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर बाद आयोजित होगा। इधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक को लेकर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा के राज में नीति आयोग के प्रथम बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI में उत्तर प्रदेश देश के सबसे गरीब 3 राज्यों में शामिल है। सबसे अधिक कुपोषण में उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। बाल और किशोर मृत्यु दर श्रेणी में पूरे देश में उत्तर प्रदेश सबसे खराब स्थिति में है। ये भाजपा सरकार की नाकामी के तमगे हैं। वाराणसी में 2 लाख के इनामी मनीष सिंह उर्फ सोनू को यूपी STF ने लोहता इलाके में मुठभेड़ में मार गिराया। सोनू सिंह 5 अप्रैल 2021 को शूलंटेश्वर के पास हुई ND तिवारी हत्याकांड का मुख्य शूटर था। यूपी में योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार बनने के बाद ये पहला बड़ा एनकाउंटर है। आपको बता दें कि पुलिस के लिए सरदर्द बन चुके 2 लाख के इनामिया बदमाश नरोत्तमपुर लंका निवासी मनीष सिंह को STF ने लोहता में ढेर कर दिया। वाराणसी सहित आसपास के जिलों में हत्या और लूट के मामले में सोनू सिंह का आतंक था। रोहनिया थाना क्षेत्र के अखरी निवासी ND तिवारी की 5 अप्रैल की रात शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर से दर्शन कर घर लौटते वक्त ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या हुई थी।
एसटीएफ को सोनू की लोकेशन लोहता के पास मिलने के बाद कार्रवाई शुरू हुई तो टीम ने मुठभेड़ में उसे ढेर कर दिया। देवरिया के जिला अधिकारी आशुतोष निरंजन और डीआईजी डॉक्टर श्रीपति मिश्र की ओर से रविवार को पुलिस लाइन प्रेक्षागृह में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के सभी न्यायाधीश और पुलिस प्रशासन शामिल रहे। सभी एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर होली मिलन समारोह को मना रहे थे। पत्रकारों और पुलिस प्रशासन के बीच चल रहे होली मिलन में पत्रकार कमलाकर मिश्र की गाए होली फाग गीतों पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन और डीआईजी श्रीपति मिश्र ने होली गीत पर डांस भी किए। राज्यपाल ने प्रदेश के वरिष्ठ विधायक वंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई है, जिसके बाद विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का काम किया। वहीं राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, राज्यपाल सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद प्रोटेम स्पीकर वंशीधर भगत का कहना है कि नए विधानसभा अध्यक्ष का चयन होने तक प्रोटेम स्पीकर ही सभी जिम्मेदारियों को पूरा करता है, जिसकी शपथ राज्यपाल ने उनको दिलाने का काम किया। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा भारत की प्रभुता तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक